रहे हैं BNN की। हम सभी तरफ से कोट कोट प्रणाम। तो आइए उनके स्वागत में एक छोटा सा गीत। कि श्री मोदी का आगमन हो गया है, हम सब जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय विधायक जी का, हम सभी श्रद्धालु जनतागण माननीय विधायक जी का सार्थक है मन फिरी मान जो यहाँ पधारे। मंच सार्थक है मन सार्थक है मन श्रीमान जो यहाँ पधारे।
लाइन अच्छा लगे तो जोरदार तालियां आप सभी से चाहूंगा। आ गया शेर ज्ञानपुर वाला, आ गया शेर ज्ञानपुर वाला, आ गया शेर ज्ञानपुर वाला, आ गया शेर ज्ञानपुर वाला। चोर की चोरी बेईमानी, चोर की चोरी बेईमानी, सबको लगेगा ताला। आ गया शेर ज्ञानपुर वाला, आ गया शेर ज्ञानपुर वाला, आ गया शेर ज्ञानपुर वाला। पावर जनता दिखलाई है, बिल्कुल भैया को विजयी बनाई है। पावर जनता दिखलाई है, बिल्कुल भैया को विजयी बनाई है। काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, करके नया उजाला। रामचंद्र की आ गया शेर ज्ञानपुर वाला, 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 आ गया शेर ज्ञानपुर वाला। जनपद के प्रमुख गांव जगापुर मिश्रान में हमारे साथ विधायक विपुल दुबे हैं। आपको बता दें, लगातार जीत के बाद से अभिनंदन हो रहा है और तमाम गांव में भी अभिनंदन हुआ है, लेकिन हम जिस गांव में मौजूद हैं ये गांव है जगापुर, जो जनपद का तीसरा सबसे बड़ा गांव है। विधायक विपुल दुबे हमारे साथ में हैं। अभिनंदन इसलिए खास मायने रखता है कि जनपद ही नहीं बल्कि अगर हम प्रदेश में कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दानवीर धर्मवीर इसी गाँव के निवासी निखिलेश मिश्रा, जिन्हें ददा कहा जाता है, गेहा परिवार के शान और रत्न के रूप में रहे हैं और जिनका अभिनंदन जगापुर गांव में हो रहा है। और जगापुर गांव में यदि दानवीर धर्मवीर अभिनंदन विधायक विपुल दुबे का करता है तो ये जीत इसलिए खास मायने थी कि 4 बार से विधायक विजय मिश्रा का किला हिला के विपुल दुबे विधायक बने हैं। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। दानवीर के गांव में है, धर्मवीर के गांव में है। दानवीर धर्मवीर कर्ण हुए या हम लोग अपने ज़िले में देख रहे हैं जगापुर, जो गेहा परिवार की शान है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? निश्चित तौर पर आपकी बात एकदम 100% सत्य है और आधुनिक युग में हम लोग श्री निखिलेश मिश्रा को ही दानवीर कह सकते हैं, कर्ण का अवतार कह सकते हैं। इनके जोड़ का इस जनपद में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा लाल नहीं पैदा हुआ है जो अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए जीते हैं। पूरा समाज इनके ऊपर गर्व महसूस करता है और इस बात को मैं हर जगह प्रमुखता से कहता भी हूँ, आप लोग सुनते भी होंगे। और धन्य है वो जगापुर की धरती जो ऐसे लाल को पैदा की है और धन्य है उस माँ की कोख। मैं उस माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ जो ऐसे दानवीर को जन्म दी है। मैं उस माँ को भी और पिता को भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिन्होंने एक इतिहास रचा है। और ये जनता जो आपने लाइव देखा है आज के इस खबर को और जो उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ा अभिनंदन है। खास तौर से विधायक विपुल दुबे के जीवन में भी बड़ा अभिनंदन है, क्योंकि अगर दानवीर और धर्मवीर किसी का अभिनंदन करता है तो वाकई में वो अभिनंदन के काबिल है। हम 2 शब्द में चाहेंगे कि हम उस दानवीर और कर्णवीर से भी आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ निखिलेश मिश्रा दादाजी हैं। 2 शब्द मैं चाहता हूं कि जो आपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे काशी और प्रयाग के मध्य एक ऐसा पताका लहराया है धर्म का, और इतना ही नहीं, परिवर्तन की आपने जो आंधी यहाँ पे
चलाई विपुल दुबे उसका उदाहरण है। इनके मुखार बिंदु से हमारे तमाम दर्शकों ने सुना और देखा कि परिवर्तन की बयार भी आपने बहा दी। क्या कहेंगे? यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाइयों एवं हमारे गांव के वासियों, मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे छोटे भाई विपुल दुबे आज से नहीं, हमारे 25 साल से संबंध हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो है, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताता हूँ, ऐसा व्यक्तित्व इस ज़िले में शायद ही कोई है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमको विधायक के रूप मिला है। निश्चित रूप से हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, ये पूरी आशा है। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अपने छोटे भाई का आशीर्वाद देता हूँ कि विधायक नहीं, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे लोगों की हमारे देश की, हमारे समाज की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दानवीर धर्मवीर जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। और कुल मिला के ये खास इतिहास अगर ज्ञानपुर का लिखा गया है तो जगापुर, जिस गांव में हम खड़े हैं, आंजनेय धाम जिसे जाना जाता है, और इसका निर्माण 300 वर्ष पुराना बघेल परिवार ने आंजनेय में धाम में हनुमान जी को स्थापित किया था, लेकिन उसका जीर्णोद्धार, उसका निर्माण स्वयं धर्मवीर और दानवीर निखिलेश दादा ने कराया। तो फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बजरंगबली के पावन प्रांगण में, आंजनेय धाम बजरंगबली के पावन प्रांगण में उपस्थित इस स्वागत कार्यक्रम में हम लोगों के बीच इस जिले के प्रमुख समाज सेवी और जिनकी ख्याति यहाँ तक ही नहीं, बंगाल तक हम लोगों के भदोही के शान, ऐसे परम पूज्य बड़े भाई श्री निखिलेश मिश्रा जी का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे साथ में चल करके आए बड़े भाई, ज्ञानपुर की आज़ादी जो हम लोग ये जश्न मना रहे हैं, स्वागत कार्यक्रम जगह जगह चल रहा है, उसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाले भाई मनोज मिश्रा जी का भी हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हम लोगों के बीच उपस्थित बड़े भाई श्री अरुण कुमार मिश्रा, इंडियन गैस के मालिक, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हम लोगों के बीच में उपस्थित श्री जयप्रकाश मिश्रा जी, श्री रामकृष्ण मिश्रा जी, श्री कल्लू मिश्रा जी धनीपुर, श्री वरुण मिश्रा जी जगापुर, तमाम साथी हैं। दिनेश दादा हैं, दिल्लू दादा ग्राम प्रधान, जो इस ऐतिहासिक गांव है यह, और जिले का अपने 10 ग्राम सभा ऐसी है जिसमें सबसे बड़ी पंचायत आपकी भी यह जगापुर ग्राम सभा है। साथियों, यह जगापुर, यह गांव नहीं, यह जगापुर एक सोच है जिसके बूते पर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो जिले का जब चर्चा होती है तो इस जगापुर गांव की चर्चा जरूर होती है। कई दादा के पिताजी रहे, पिताजी के पिताजी भी रहे, सब लोगों ने समाज में अपना एक अलग स्थान दिया है, समाज को एक अलग सोच दी है, अलग दिशा दी है, और जब भी कोई जरूरतमंद इन लोगों के दरवाजे पर पहुंचा है तो कभी वह खाली हाथ नहीं लौटा है, उसकी मदद जरूर की गई है। यह जो संस्कार आपके अंदर है वह आज नहीं, एक पीढ़ियों से यह चला आ रहा है, आपके घर की यह परंपरा रही है। और एमपी एमएलए बहुत लोग हो जाएंगे, फिर 5 साल बीत जाएगा, नए लोग आ जाएंगे, लेकिन आपके परिवार का जो मान सम्मान रहा है, जो जिले में अद्भुत रहा है, उसके लिए पूरा जिला हमारा और पूरा लगभग ब्राह्मण समाज भी गौरवान्वित रहता है। साथियों, हम लोगों के बीच में और भी साथी हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, सभी को मैं जानता और पहचानता हूं। यह जो पिछले महीने जो आप
के बीच यह रिजल्ट ज्ञानपुर का आया, और ज्ञानपुर का रिजल्ट नहीं, ज्ञानपुर की आजादी थी। और ऐसे ऐसे गांव हमारे यहाँ थे, जब हम लोग बाहर जाते थे तो लोग एक जो धब्बा लगा था ज्ञानपुर पर, यार वहाँ बाहर के लोग जाते हैं और चुनाव लड़ करके विजयी हो जाते हैं, तो यह धब्बा मिटाने का जो यह जगापुर में और केवलपुर, सोरैचा और मघैनी बगल में आपके यह सिमरात, चारों तरफ जो श्री निखिलेश मिश्रा जी की वजह से जो यह संभव हो पाया। आपने जो अपना संदेश गांव-गांव भेजा और जो आपकी समाज में ख्याति रही, उसी की बदौलत है कि आज हम लोग खुली आजादी और हवा में सांस ले रहे हैं और एक दूसरे के बीच बैठ करके इस तरीके का जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। इसके पहले हम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसे हम लोग आपस में बैठेंगे और इस तरीके से एक परिवार, ज्ञानपुर जो अपना विधानसभा है वह एक परिवार की तरह कभी मिल बैठ करके इकट्ठा हो करके यह आजादी का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन दादा के समर्पण और दादा के त्याग की वजह से आज यह संभव हो पाया है कि जब आपने संदेश दे दिया तो जंगीगंज बाजार से लेकर के इधर दक्षिण दिशा में पूरा लास्ट छछुआ और कला तुलसी कलिक मोहैया तक जो आपका संदेश गया वह अपने आप में एकदम अद्भुत था और उसी की वजह से ज्ञानपुर का रिजल्ट बदल गया। हम आभार प्रकट करते हैं आप जैसे तमाम साथी का, जो आपने चुनाव में अपना एक समय दिया, धन भी खर्च किया। इसी गांव में हम लोग सवेरे से ही मेहनत कर रहे थे और एक हम लोगों के बीच बड़े भाई डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी को मैं क्लिनिक पर से, अस्पताल पर से लिया। कभी वो गांव में जल्दी आते नहीं थे प्रचार करने, लेकिन हम कहा कि आज सवेरे सवेरे 7 बजे आइए नर्सिंग होम पर और साथ में चले पर तो तैयार होकर के गेट पर ही खड़े थे और फिर गांव में घूमने का सिलसिला शुरू हुआ और दिल्लू दादा भी साथ में, लगभग 200 लोग इस गांव में साथ में इकट्ठा हो गए। पप्पू भाई सब लोग थे, सोरैचा के सारे लोग थे, सब लोग इकट्ठा हुए और लगभग 2-2:30 बज गया। फिर दोपहर का भोजन हम दादा से रिक्वेस्ट किए थे कि दादा भोजन 100 आदमी हो जाते हैं हम लोग और दोपहर का भोजन आपने बनवाएगा। 2 घंटा में दिल्लू दाल अपन लपटिया गया, भोजन भी बन गया। 2:30 बजे तक हम लोग भोजन भी कर लिया। फिर उसके बाद फिर यहाँ कटी केवलपुर और आपके जगापुर प्राण में घुस जाते, फिर आगे मघैनी मघैना भूल जाए तो मघैना स्त्रीलिंग बनाए होते था। लास्ट में शाम तक याद ही नहीं पड़ता था कि हम इस गांव अब किस गांव में हम लोग हैं। लेकिन सब लोगों ने मेहनत किया और हमारे बड़े भाई डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा का सानिध्य हमारे ऊपर 10 वर्ष से है। पारिवारिक रिश्ते इस गांव में सभी से है। दादा से डॉक्टर साहब से विशेष स्नेह रखता है। मैं अक्सर चर्चा किया करता हूँ, उस दिन काउंटिंग में भी आप 3-4 बजे पहुंच गए। पता लगी हम लोग फिर माँ विंध्यवासिनी के धाम में थे, वहां से पहुंचे, पता लगी डॉक्टर साहब 3 बजे के वहां इकट्ठा है। तो आप लोग इतने बड़े लोग थे, कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि ऐसे ऐसे लोग चुनाव में अपना इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन पता नहीं कौन सी माई देवी की कृपा थी, बजरंगी बली महाराज की कृपा थी कि सारे लोग इकट्ठा होते गए। न आपके प्रत्याशी